आ जाओ मैम, 1 2 3। आ जाओ। आज का क्लास बहुत इजी था। अच्छा, ये मेरे क्लास के बच्चे बता रहे हैं क्या? गो लाइव कर दिया है। हाँ हाँ, बच्चों का वेट कर रही हूँ। आ जाने दो, आ जाओ भाई, सारे के सारे। कहाँ रह गए तुम लोग? हेलो, 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 हेलो। चलो, बच्चों से ज्यादा तो मैं एक्साइटेड हूँ। जैसे अंदर से वो हो रही है क्यूरियोसिटी कि कैसे मैं टीचर्स को विनर अनाउंस करूंगी। मतलब आप श्योर हो टीचर्स विन मुझे होंगे? तो लग रहा है मैम कि आज बच्चे थोड़े ढीले पड़ रहे हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी से। सही है ना इधर सब कुछ? एक सेकंड। हाँ, ओके ओके, चलो आ तो गए हैं बच्चे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू साइंस एंड फन, मेरे प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नूस। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन। क्लास 10th 9th 11th 12th जो भी बच्चे आए हैं यहाँ पर सभी का वेलकम है। और फटाफट से यार पहले सेशन को शेयर करो। मैं पता है मैम मेरा रिकॉर्ड रहा है, मैं आती हूँ इंग्लिश के लिए, पढ़ाती हूँ मैथ्स हमेशा। ठीक है, इनको सिखाना पड़ता है कि कैसे नंबर्स जो है नंबर्स वो बढ़ाने है ना चाहिए, वहां वो पर कम वो से कम रेशियो इक्वल रहना एग्जैक्टली चाहिए हर उनसे। बार यही होता है। और आज मुझे लगा था शायद मैं इंग्लिश ही पढ़ाऊंगी, बट मैथ्स तो मुझे लेकर ही आनी पड़ती है। तो कैसे हो सभी बच्चे? ऑल गुड ऑल गुड। कैसे चल रहे हैं मिड टर्म, बताओ थोड़ा। और जल्दी जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ पहले ये सेशन शेयर करो, क्योंकि लास्ट सेशन में जो तुम लोगों ने गड़बड़ किया था, आई मीन मैं इतने अच्छे परसेंटेज से जीती थी कि आई थिंक आज तुम्हें अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं नहीं चलेगा। है चलेगा। ना, मतलब मैं इंग्लिश के क्वेश्चंस को लेकर तो ये बोल सकती हूँ, बायो का मुझे कोई आइडिया नहीं है। बायो में भी मुझे लग रहा है कि क्योंकि एक तो मैं ना ज्यादा टफ क्वेश्चंस लेकर आती नहीं हूँ, पर उसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इतने एक्सेप्शंस हैं कि बच्चे कंफ्यूज ही आ जाते हैं तुरंत। लेकिन आज बिल्कुल भी मौका मत देना बच्चों। मैंने अपने ऐप पर भी, साइंस एंड फन के ऐप वाले बच्चों को भी बोल रखा था कि तुम लोग चले जाना अपने जूनियर्स को सपोर्ट करने। देखते हैं वो लोग आते हैं या नहीं, और अगर नहीं आते हैं तो तुम लोगों को अकेले ही ये कमान संभालनी पड़ेगी। हम दोनों तो काफी हैं तुम्हें टक्कर देने के लिए। लेकिन तुम लोग काफी हो या नहीं आपस में, तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है? इतनी कम स्ट्रेंथ के साथ मुझे नहीं नहीं लग रहा जीत मैम पाएंगे। जीत पाएंगे, नो लग नहीं चांस, रहा। नो चांस, बिल्कुल नहीं लग रहा। नो चांस। मतलब ये तो बिल्कुल विन विन सिचुएशन हमारी हो गई है, हमारी इतने होगी। कम तो नहीं हो पाएगा। मतलब कोई चांस ही नहीं है। याद, अगर याद हो तुम लोगों को इंग्लिश का जो सेशन हुआ था लास्ट, तो कैसे इतनी बुरी तरह से हारे थे। सो देख लो, देख लो कि अगर इस बार भी हारना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जीतना है तो शेयर करना पड़ेगा सेशन। और मैथ्स मैं बार बार नहीं कराऊंगी, फटाफट से लाइक भी करो। हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा? डीमोटिवेट मत करो यार, आते ही हमें भी मतलब जीतना है, हम भी तैयारी करके आए हैं और तुम्हारी तैयारी हमें दिख जाएगी। ठीक है, चलो। तो मैम रूल्स बता देते हैं जब तक हाँ, बच्चे रूल्स बता। शेयर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये प्लान किया है, मतलब इफ यू गाइज अग्री, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे हम लोगों को कि जिन बच्चों का आई मीन अगर ओवरऑल आपका पोल पर 75% स्टूडेंट्स का, 75% रख हाँ देते हैं, हाँ, है ना, 75। 75% अगर आप करेक्ट साइड जा रहे हो तो वो वोट आपको मिल जाएगा, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का स्कोर आपके फेवर में जाएगा। अगर वो 75 है तो भी हम आपको ही देंगे, लेकिन अगर उससे जरा भी कम है तो वो टीचर्स के फेवर में जाएगा। अग्रीड? तो जल्दी से एक बार फटाफट से ऐसा फायर इमोजीज भेज दो जिससे हमें पता चल जाए कि आप लोग अग्री कर रहे हो, बिकॉज हम नहीं चाहते आप बाद में बोलो कि चीटिंग हुई है या अनफेयर हुआ है। ऐसा कोई बहाना नहीं चलेगा। और यहाँ पर बहुत हो सकता है ना कि स्टूडेंट के अलावा भी और बाकी के व्यूअर्स हों कहीं कहीं से। आप लोग हमें चैट बॉक्स में बताओ आप किसके टीम में हो, टीम स्टूडेंट्स या टीम टीचर्स, आप किसे सपोर्ट कर रहे हो, और लेट्स सी कि कौन जीतता है। सो वेलकम टू द वॉर ऑफ स्टूडेंट्स वर्सेस टीचर। लेट्स बिगिन द वॉर विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम। पहला क्वेश्चन मैम शुरू करते हैं अब हम। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला क्वेश्चन इंग्लिश का तो नहीं है, ये बायो का ही है। बायो का क्वेश्चन है, तो मैम को संभालने दें। ओके ओके, और पोल लगने ही वाला है, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स।
एंड पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर अब्सॉर्बिंग लाइट, ब्रेकिंग डाउन वाटर मॉलिक्यूल, नो फंक्शन या रिडक्शन ऑफ CO2। क्लोरोफिल का फंक्शन फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बच्चों, बताइए। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, मैं तुम लोगों को एक हिंट बढ़िया सा दे देती हूँ। एक पिगमेंट का काम क्या होता है मैम? 88% सही आंसर, ग्रेट। यहाँ पर ना दो ऑप्शंस ऐसे हैं जो सही हैं एक तरह से, पर पहला प्रोसेस जो ये कर रहा है उसको सही माना जाएगा ऑब्वियसली, बट यहाँ दो ऑप्शंस ऐसे हैं जिसका फंक्शन क्लोरोफिल का है। एंड बहुत ही स्मार्टली बच्चों ने आंसर दिया है इसका। देख लीजिए ये पहला ही क्वेश्चन 82% बच्चे कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो अभी वैसे पोल कम हो रहा है धीरे धीरे, 81, हाँ 1 मिनट का वेट और कर लेते हैं, क्या पता 80 हो चुका है, क्या पता 74 तक चला जाए तो हमारी बात बन जाए। वेट करते हैं ना थोड़ा सा। अलौकिक भी आ ही चुके हैं यहाँ पर, अलौकिक जिता दिया सबको। चलो 80 पे स्टॉप हो चुका है एंड एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है आप लोगों का, अब्सॉर्बिंग लाइट इज करेक्ट। क्लोरोफिल का काम ही होता है लाइट अब्सॉर्ब करना, और उसके बाद वाटर की स्प्लिटिंग भी क्लोरोफिल करता है सिंस इट इज अ पिगमेंट। पिगमेंट की डेफिनेशन ही ये होती है कि अ सब्सटेंस दैट हैज अ कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब लाइट। जिसको भी पिगमेंट की डेफिनेशन नहीं पता, जिसको भी अभी तक नहीं समझ में आता, पिगमेंट हम कहते किसे? कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, केमिकल मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें लाइट के वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसे हम पिगमेंट कहते हैं। ओके ऑल राइट गाइस, सी यू इन आफ्टर वन क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जो है वो शायद इंग्लिश का होगा, है ना? ओके मैम, ओके। ओके तो भाई बायो वाला क्वेश्चन तो तुमने अपने फेवर में कर लिया है। लेट्स सी इंग्लिश में क्या करते हो, कुछ सीख कर आए हो लास्ट क्लास से या नहीं। सो क्वेश्चन है, लास्ट ईयर क्लास 10th स्टूडेंट्स डैश आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स इन देयर एग्जाम्स। मतलब बात तो बिल्कुल सही है, साइंस एंड फन से जो पढ़कर गए हैं उनका रिजल्ट आउटस्टैंडिंग था, पर अभी आंसर करो। ऑप्शंस क्या है? अचीव्स, हैड अचीव्ड, अचीव्ड या हैड बिन अचीविंग। चलो लेट्स सी। मतलब कुछ भी, मतलब मैं कह नहीं सकती हूँ कि इसमें आप क्या करोगे। देखो देखो 64 से 50 हो गया है मैम, मैम ये विनिंग। देख रहे हो मुझे आप? लग रहा है आज इंग्लिश में ही बच्चे डाउन हो जाएंगे और बायो यही होता है, इंग्लिश को सीरियसली लेते नहीं है, हाँ। और जब परफॉर्म करने की बारी आती है तो ये सामने है रिजल्ट। मैं कुछ भी ऐसा नहीं एग्जैजरेट करके बोल रही हूँ, तुम अपनी आंखों से देखो, अपनी हालत देखो, देखो जल्दी से देखो, और करेक्ट आंसर मुझे बताओ क्या है। ओहो ओहो ओहो, कहाँ जा रहा है पोल? प्रॉपर देख लेते हैं एक बार, किधर किधर। फटाफट से आप लोग पोल पर आंसर करो। वेट कर ओके, रहे हैं कि चैट में बच्चे सही आंसर दे, उसके बाद पोल करें। पता नहीं चैट पर भी गड़बड़ी कर रहे हैं, मतलब चैट पर भी गलत आंसर ही दे रहे हैं, चैट पर भी गलत आंसर ही दे रहे हैं। मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि 53% के साथ भी ये आंसर कर पाएंगे। सो ये वाला तो मैम हमें जाता है पूरा पूरा वोट, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी। करेक्ट आंसर यहाँ पर है सी और बच्चों ने किया हुआ है बी। अरे भाई तुम लोग हैड अचीव्ड के पीछे इतना क्यों पड़ गए हो? लास्ट ईयर, ये एक टाइम इंडिकेटर है, मैंने आप लोगों को बताया था। पास्ट परफेक्ट टेंस के केस में हम लोग टाइम इंडिकेटर नहीं लगाते हैं, और जबरदस्ती आप लोगों को पास्ट परफेक्ट क्यों यूज करना है जब यहां पर कोई और एक्शन हो ही नहीं रहा है। जिस सेंटेंस में पास्ट के दो एक्शंस हो रहे होते हैं, पहला एक्शन हम लोग हमेशा पास्ट परफेक्ट से दिखाते हैं। यहां पर सीधे से लास्ट ईयर पढ़ते ही समझ जाना चाहिए था कि आंसर होगा अचीव्ड। हम जीत गए, ये हमें जाता है। यहाँ पर क्लियर वोट है टीचर्स को, तो अभी थोड़ा सा लास्ट वाले में आप स्टूडेंट्स कर देते हैं। कोई नहीं, एक तो इन्हें दे ही सकते हैं, इसके बाद तो मुश्किल ही है। चलो चलो ओके।
नाउ फिर से एक बायो का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, स्मॉल ग्लोब्यूल्स, अमाइनो एसिड्स या स्टार्च। जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है बच्चों, तो उसके कौन से मोनोमर यूनिट्स बनते हैं? प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स यूनिट है, कोई भी कॉम्प्लेक्स यूनिट टूटता है तो उसके छोटे स्मॉलर यूनिट या फिर कॉम्प्लेक्स मोनोमर यूनिट बनते हैं। तो वो चारों में से कौन सा है? बहुत इजी ऑप्शंस है। एलिमिनेशन टेक्निक यूज करोगे तो आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच जाओगे। एंड आप लोग आंसर तक पहुंच तो गए हो। कुछ बच्चे से खींचने की कोशिश कर रहे हैं, मैम इट्स 74-75%। ओ माय गॉड, ऐसा एड्रेनलिन रश हुआ है ना मुझे बिल्कुल से। 73, 75, 76, 77। ओ गॉड, ओ गॉड, बच्चे ऐसा नहीं लग रहा कि टग ऑफ वॉर में बस अपनी अपनी आखिरी सांस लगा देते हैं बच्चे। वैसा फील हो रहा है। 73। ओह शिट, कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ा और टाइम मैं वेट करा दूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 30 सेकंड और वेट कर लेंगे। लेट्स सी कि तुम लोग 2% पोलिंग और ज्यादा ला पाते हो या नहीं। 72 हो गया, अब तो कोई चांस नहीं है। अब कोई, हम दो मिलकर इस टग ऑफ वॉर में ना एक ही हाथ से रोप खींच रहे हैं, और तुम्हें तुम्हें पूरी इतनी जनता लग रही है, 300 की जनता लग रही है, और तुम लोग कर ही नहीं पा रहे हो यार। और 71 और लोगों को बुलाओ, चलो चलो। ऐसे 300 में कितना क्या कर लोगे यार? कम से कम 300 और होंगे ना, तब जाके हमारे बराबर का कुछ टक्कर तुम लोग दे पाओगे ना। नहीं हो पा रहा तुमसे, लूजर लूजर। 70% के साथ लेट्स एंड दिस क्वेश्चन का पोल नाउ। द राइट आंसर इज अमाइनो एसिड्स। वैसे तो आप सारे बच्चों ने, मैक्सिमम जनता ने बिल्कुल सही आंसर दिया। अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हो ही नहीं सकता। स्मॉल ग्लोब्यूल्स, अगर तुम्हें याद होगा तो स्मॉल छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स फैट के होते हैं और ना कि प्रोटीन के। स्टार्च हो ही नहीं सकता, स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। सो अमाइनो एसिड इज द राइट आंसर। और यहां पर जीत रहे हैं टीचर्स, लूजर्स। ओके ओके चलो। क्या है यार, क्या कर, मुझे लगा था शायद मैं ही बड़ी क्रूअल हूं जो मैं इतना डिफिकल्ट सा क्वेश्चन ले आई तुम्हारे लिए। वैसे वो डिफिकल्ट था नहीं, इजी क्वेश्चन था, पर तुमने बायो में भी वही कर दिया। ये एक्सपेक्टेड नहीं था तुमसे, बट कोई बात नहीं, चांस मिलेगा तुमको। आप इंग्लिश के क्वेश्चन से थोड़ा सा अपना परसेंटेज इंप्रूव कर लो, ठीक है। सो क्वेश्चन इज, इफ योर ड्रीम्स डोंट डैश यू, दे आर टू स्मॉल। इजी क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखो, स्कैर्ड, स्कैर्ड, स्केयर, स्केयरिंग। बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब इतना मोटिवेशन तो तुमको रील्स ऐसा स्क्रॉल करने में ही मिल जाता है, तो उसको अगर देखते हो, वो सारी मोटिवेशन को ध्यान में रखकर इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी से। हेलो शादाब एवरीवन। देखो पहले ना हेलो हेलो, बाद में पोल पर आंसर कर दो एक बार जल्दी जल्दी से। और बुलाओ और लोगों को, अगर लग रहा है कि और तुम्हें यहाँ पर सपोर्ट की जरूरत है, तुमको नॉलेज की जरूरत है, और सेशन को फटाफट से लाइक करो। ये मुझे मैथ्स बार बार नहीं समझानी अच्छी लगती है। ओके ओके, कितना खराब है। बहुत ही खराब रेशियो है। हमें मतलब मोटिवेट नहीं करना चाहते हो। ओके ओके, बहुत से बच्चे हैं जो सही आंसर की तरफ जा रहे हैं, बट पता नहीं ओवरऑल नहीं कर पा रहे हैं साथ में। अभी भी 54%। ओह गॉड, ये तो 70 तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने आपसे क्या, मैं सोच ही रही थी, और सोचो मैं 90% कह रही थी शुरू में। 53। राम राम बाद में करना मंदी, पहले बुलाओ सभी को और हेल्प करो इनकी। बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं मैम। टुडे इज योर लक। अरे लक तो नहीं है, पिछले वाले में भी लक था क्या? लास्ट वाला भी तुम ऐसे ही गए थे। 90 से मैं रिड्यूस कर करके 60 तक पहुंची थी। मैम 75 नीचे जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मतलब बुलाइए, फोर्स बुलाइए इन्होंने अपनी, और लगेंगे तुम्हें, नहीं होगा इससे भी। 52 पर ही अटके हो। चलो ओके ठीक है, बुला ही लिया है सभी को, तो हम सही आंसर की तरफ जाते हैं। हालांकि 52% बिल्कुल सही है। द करेक्ट आंसर इज सी, स्केयर होगा। क्यों होगा? देखो, तुमने अगर सेंटेंस में डू या डोंट या डजंट ऐसा कुछ देख लिया है,
तो उसके तुरंत बाद कोई और वर्ब फॉर्म लगा ही नहीं सकते हो। बेसिक बिल्कुल रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। सो इफ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू, दे आर टू स्मॉल। स्ट्रक्चर की बारी, देखो जितने भी आपके ना इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वर्ब फॉर्म्स वाले, वहां पर थोड़ा सा अटेंशन सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर देना है। तो डू नॉट के साथ हमेशा, डू नॉट हो, डज नॉट हो, डिड नॉट हो, सभी के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, और ये भी जाता है टीचर्स को। बुरा लग रहा है वैसे तुम लोगों के लिए। चलो बायो के क्वेश्चन में कुछ कर दिखाओ। बायो के क्वेश्चंस तो इतने सिंपल मैं लेकर आई थी कि मतलब कम से कम क्लास के बाद कुछ बच्चे तो मुझे मैसेज करके बोलेंगे मैम थैंक यू सो मच, लेकिन तुम उसका भी मौका नहीं दे रहे हो मुझे कि मैं थोड़ा ग्रैटिट्यूड फील कर सकूं ना, बिल्कुल नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायो का है, कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, तुम लोग हमेशा ये गलती करते हो, या तो क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हो या तो ऑप्शंस ढंग से नहीं पढ़ते हो। पर यहाँ पर देखो, मैं तुम्हें कीवर्ड्स बता रही हूँ, मैं तुम्हारी ही हेल्प कर रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स में स्टोर किस फॉर्म में होते हैं? स्टोर वर्ड इज द कीवर्ड। ग्लाइकोजन, स्टार्च, ग्लूकोज, माल्टोज, किसके फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होगा? ओके ओके, 79, 77, ठीक है ठीक है ठीक है, 73, 71, माय गॉड 70 हो गया। बच्चों के जो नंबर्स है वो देखो, 420, 420 ऐसे ये करके भी तुम लोग के नंबर नहीं आ पा रहे हैं यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? ओ भाई साहब, भाई भाई भाई, ठीक है, आंसर तुम लोग सारे सही दे रहे हो। जितने बच्चे भी चैट में सही आंसर दे रहे हैं, जितने बच्चे भी पोल में सही आंसर दे रहे हैं, मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है कि वो मतलब पोल को इतना नहीं पुल कर पा रहे हैं कि वो 75 तक पहुंच सके। जस्ट दो परसेंटेज का डिफरेंस है। एंड ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 30 सेकेंड, मैं इतनी क्रूअल नहीं हूँ मैं बहुत ज्यादा लीनियंट हूँ, तुम लोगों को तो पता ही है तो मैं 30 सेकेंड और टाइम दूँ।